हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मॉडल आंसर्स देखने वाले हैं पेपर थर्ड के। और पेपर थर्ड में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में का जो जीके विद आकांक्षा चैनल पर जो टेस्ट होता है उसका हम आपको करवाने वाले हैं। अर्थशास्त्र के टेस्ट में भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित टेस्ट हुआ था, तो वो मैं उसके क्वेश्चन आपको पूरा पेपर बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट आंसर्स हैं तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला है ई नाम, अपेडा, एसीजेड, योनो सेवा, उड़ान, पुलिस मार्केट, विनिवेश, हेडिना, शॉर्ट सेलिंग, रेपो रेट, संघर्षात्मक, बेरोजगारी, किसान क्रेडिट योजना, काला धन, निजीकरण, मानव विकास सूचकांक। अब हम कुछ 100 शब्दों के जो 10 प्रश्न हैं वो बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, ग्रामीण साख में नाबार्ड की भूमिका, आर्थिक विकास के तत्व, राष्ट्रीय आय गणना की मूल्य वृद्धि विधि को समझाओ, निजीकरण का अर्थ और उद्देश्य, मानव विकास में शिक्षा की भूमिका, सेवी की कार्य प्रणाली, भारत में आर्थिक नियोजन असफल रहा, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास में खनन ऊर्जा का महत्व, बैंक और बैंकिंग कार्यविधि को समझाकर उसके कार्य, विगत कई वर्षों से चली आ रही न्यूनतम समर्थन प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने में किस तरह सहायक है, अब समय आ गया है कि इस प्रणाली में सुधार किया जाए, कृषकों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, इस क्षेत्र में संबंधित सुधार का मूल्यांकन करो। तो ये हमारा टेस्ट था। अब हम देखते हैं इसके आंसर। सबसे पहले है ई नाम। ई नाम को हम कैसे लिखेंगे कि ये 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुआ। राष्ट्रीय कृषि एक बाजार है, मतलब ई नाम क्या है कि जो एक क्षेत्र की मंडी है उसको पूरा बाजार से जोड़ देना, पूरे अलग अलग राज्यों से जोड़ देना। कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु एक विकसित वेब पोर्टल है। इंटरनेट द्वारा सभी राज्यों की कृषि मंडी से जोड़ा जाता है। सभी राज्यों को इंटरनेट द्वारा एक, ताकि एक की मंडी का सामान दूसरी मंडी में बिक रहा हो सके, तो ये ई नाम है। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च राष्ट्रीय कृषि बाजार। कृषि विपणन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इंटरनेट द्वारा सभी राज्यों को कृषि मंडी से जोड़ा जाना। दूसरा है अपेडा। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने वाली यह एक प्रवर्तक संस्था है। उद्देश्य इसका कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना है। कृषि निर्यात में केंद्र सरकार की ये एक शीर्ष एजेंसी है। कौन सी? अपेडा। नेक्स्ट है एसीजेड। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं। एक ऐसा उत्पादक क्षेत्र जहाँ उत्पादकों को विश्व में उपलब्ध बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा कई सरकारी सहायता प्राप्त होती है। तो एसीजेड एक ऐसा उत्पादक क्षेत्र होता है जहां उत्पादक को विश्व में बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं तथा कई सरकारी सहायता प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है योनो सेवा। योनो सेवा को क्या लिखेंगे? तो एसबीआई ने योनो नगद सेवा का अनावरण किया। योनो का पूरा नाम है यू ओनली नीड वन। यह एक कार्ड रहित नगद निकासी सेवा है। तो योनो क्या है? एसबीआई द्वारा लॉन्च नगद सेवा है ये। और योनो का पूरा नाम यू ओनली नीड वन है। और यह एक कार्ड रहित नगद निकासी सेवा है। क्या है? कार्ड रहित नगद निकासी सेवा है। नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। 27 अप्रैल 2017 को ये लागू हुई थी। उद्देश्य है आम जनता तक वायु परिवहन की सुविधा पहुंचाना। उड़ान का फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, 27 अप्रैल 2017 से लागू। उद्देश्य आम जनता तक वायु परिवहन की सुविधा पहुंचाना। फ्रेंड्स, हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पेपर हो चुके हैं। अगर आप ये पूरे टेस्ट पेपर और आंसर सीट लेना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर का, तो आप मुझसे इसको परचेस सॉफ्ट कॉपी में परचेस कर सकते हैं। साथ में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पेपर की टेस्ट सीरीज़ जो है उसके जो टेस्ट शेड्यूल है वो कल आपको मिल जाएगा, तो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप प्री भी ज़रूर देंगे। प्रीलिम्स के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है जिसमें 10,000 प्रश्न हैं और 100 टेस्ट हैं। इसमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, सूचना प्रौद्योगिकी, आयोग, सबके अलग अलग टॉपिक के 100 टेस्ट के, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बुलिश मार्केट। तो ऐसी स्थिति यदि सूचकांकों में वृद्धि हो रही हो, अर्थात शेयर खरीदने वालों की संख्या अधिक तथा बेचने वाले कम हो, तो उसको बुलिश मार्केट कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें सूचकांकों की वृद्धि हो रही हो और शेयर खरीदने वालों की संख्या अधिक हो तथा बेचने वाले कम हो, तो ऐसी स्थिति बुलिश मार्केट कहलाती है। शेयर बाजार से ये संबंधित है।
नेक्स्ट है विनिवेश क्या होता है, तो सरकार द्वारा लोक उपक्रमों में से अपनी अंशधारिता को बेचना विनिवेश कहलाता है। क्या होता है, सरकार द्वारा जो लोक उपक्रम की चीज़ें होती हैं उसमें उनकी अंशधारिता को बेचना विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट है हेडिना क्या है, तो हेडिना एक सहमति नेटवर्क है जो एक प्रकार की प्रणाली और डिजिटल पैसा विचार को पूरी तरह से सक्षम बनाती है। मतलब हेडिना एक सहमति नेटवर्क होता है जो नई भुगतान प्रणाली और डिजिटल पैसे के विचार को पूरी तरह से सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जब किसी वस्तु या दलाल द्वारा उससे अधिक स्टॉक के विक्रय का सौदा किया जाता है तो शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। कि दलाल उसके पास उतना स्टॉक नहीं होता और उसके विक्रय का फिर भी सौदा कर ले तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। रेपो रेट क्या कहलाती है, बैंक जिस दर पर आरबीआई को ब्याज चुकाते हैं वह रेपो दर कहलाती है और वर्तमान में 4.4% है। नेक्स्ट है संघर्षात्मक बेरोजगारी, तो यह एक अस्थायी घटना होती है, नौकरी परिवर्तन करते समय यह उत्पन्न होती है। हड़ताल के कारण सामान्यतः यह जो बेरोजगारी इस प्रकार की उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट योजना। फ्रेंड्स हमारा जो नोट्स है मेंस का पैकेज है, आपको मेंस के पैकेज में 45 बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपको 8 जो फाइल रहेंगी वो सॉल्ड पेपर की मिलेंगी और 12 फाइल उसमें 3 मार्कर की मिलेंगी। 25 फाइल आपको मेंस की मिलेंगी पेपर फर्स्ट से पेपर 6 तक। उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी मेंस की। तो आप अगर हमारा पूरा पैकेज मेंस का लेना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में समय कम बचा है, मार्च में एग्जाम है, तो ये आपके लिए रामबाण साबित सिद्ध होंगे। किसान क्रेडिट योजना का आरंभ कब हुआ था, 1998-99 में। रिजर्व बैंक के मापदंड के अनुसार इसमें ब्याज की दर में परिवर्तन होता है। 5,000 रुपये या इससे अधिक के ऋण इस योजना के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला धन क्या होता है, तो भारत में जो काले धन को भूमिगत धन भी कहते हैं, छुपा हुआ धन या अवैधानिक संपत्ति जो व्यक्ति छुपा के रखता है या अनियमित 2 नंबर का धन इसको कहा जाता है। निजीकरण क्या होता है कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र है उसको जो सार्वजनिक क्षेत्र के स्थायित्व को निजी क्षेत्र के पास ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया। तो निजीकरण व्यवसाय उद्यम एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्थायित्व के सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र के पास स्थानांतरित होने की क्रिया है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में हुआ था। इसके जनक अर्थशास्त्री महमूद उल हक थे। आधार इसका था शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर। नेक्स्ट अब हमारा ये 6 नंबर का प्रश्न जाएगा जो कि 100 शब्दों में आपको लिखना है। प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण, तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक इकाई को सुविधा देने के लिए विकसित जिले और पिछड़े जिले को सूची में रखा गया जो इस प्रकार है। देखो फ्रेंड्स हम जब आंसर लिखते हैं तो हम कोई आंसर को क्या लिख रहे हैं और किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से हम उसको फ्रेम कर रहे हैं, हमारा पेज कैसा लग रहा है वो मेन होता है। अब देखिए आपको इस आंसर को मैंने कैसे लिखा है, प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण। ये जो पिक्चर है मैंने अपने नोट्स से ही पिक करके लिया है क्योंकि टेस्ट मैंने नोट्स से ही बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये देखो विकसित जिले हमने ये लिख दिए, पिछड़े जिले की ये 3 प्रकार की सूची बना दी। पिछड़े जिलों को 3 भागों में बांटा है, क ख ग। तो हमने ये का में जो पिछड़े जिले जो का श्रेणी में डाले हैं पिछड़े जिले वो लिखे, खा श्रेणी में डाले हैं वो लिखे और गा श्रेणी में डाले हैं वो लिखे। तो पिछड़े जिले हो गए। ये विकसित जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में, हमने ये लिखे। तो हमने लिख दिया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाई को सुविधा के लिए विकसित जिले में पिछड़े जिले में रखा गया है और पिछड़े वर्ग के आधार पर इनके 3 उपवर्ग बनाए गए हैं। विकसित जिले हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी और पिछड़े जिले हैं का खा गा। तो इनकी अलग अलग सूचियाँ हैं।